दोस्तों, अगर आप बैंक सीएसपी लाइन में काम करते हैं, एईपीएस सीएसपी में काम करते हैं, तो आपके लिए और एक बड़ा न्यूज़ उभर के आने वाले हैं। वो न्यूज़ क्या है, हम वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। तो वीडियो में बने रहें। टिमटेक सूरज में आप सभी लोगों को स्वागत है। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप लोगों का प्यार हमें मिलते रहे और हम जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन का जो घंटी बटन वो दबा दीजिए। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हर एक टॉपिक के ऊपर हर एक इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। रेपुटेड कंपनीज के साथ जुड़ के आपको काम करने का सलाह देते हैं। कुछ कंपनीज के साथ जुड़ के हम काम करते भी हैं और आप लोग हमारे साथ टीम बन के काम करते हैं। कुछ महीनों से हम आप लोगों के साथ मिलके, आप हम लोगों के साथ मिलके या और कोई अच्छे टीम के साथ मिलके नए पोर्टल बना के धीरे धीरे अपने लोकल एरिया में अपना जो टीम बना के रेपुटेड बनने में आप लोग लगा हुआ है। और इसका कारण बड़े बड़े कंपनी का घमंडी जो रवैया, बड़े बड़े कंपनी का जो मोनोपोली, आप लोगों को हम लोगों को यूज करने के बाद दरकिनार कर देना, साइड अप कर देना, साइड लाइन में डाल देना, ये बहुत सारे कारण है। जो 2F है, थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी दिखाने का प्रयास करूंगा। लगभग 13 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया जहां पर भी हमने 2FA के बारे में बात किया। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनपीसीआई लाया है, जो बैंक में पहले ही लागू था, बैंक के जो सीएसपी है। एईपीएस, प्राइवेट कंपनी का जो एईपीएस देने वाले, अकाउंट ओपनिंग नहीं होता, बाकी सारे सर्विसेज होता है, वहां पर भी लागू हो चुका है। तो दोस्तों, ये 2FA से भी बड़ा कुछ होने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, एनपीसीआई, आरबीआई, सरकार या कंपनियां टाइम टू टाइम अपना फायदा देखते हुए इकोनॉमी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए, एंड कंपनी हो या बैंक हो उसका मोनोपोली को हटाने के लिए या कभी कभी मोनोपोली को बिठाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तैयार करते हैं। अगर मैक्सिमम कंपनियां मान लेता है तो वो लागू हो जाता है, और अगर मैक्सिमम कंपनियां नहीं मानते तो उसके ऊपर रिवीजन होता है एंड एनपीसीआई उसको नई तरीके से एक लागू करते। ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी सेम चीज लागू हुआ है। और आप लोगों को पता है दोस्तों, एनपीसीआई के रूल्स एंड कंपनियां दिन का पहले ट्रांजैक्शन से पहले, जब आप पहले ट्रांजैक्शन करने जा रहा है सारे कंपनी में, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से आपको गुजरना पड़ रहा है। और इसका कारण फ्रॉड रोकना एकदम जायज है, सही है। अभी मैक्सिमम कंपनी में आप लोग कमेंट्स करके बोलिएगा, सारे कंपनी में भी हो सकता है कि जो मोबाइल डिवाइस या जो फिंगरप्रिंट डिवाइस से आप लॉगिन कर रहे हैं, उस दिन उसी डिवाइस या उसी फिंगरप्रिंट डिवाइस से आपको काम करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सारे कंपनी में यही लागू है। अभी जो खबर आने वाले है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, इंप्लीमेंट किया गया, इसको अभी रोल आउट हो गया सारे जगह, अभी भी टेस्टिंग पीरियड में है। बहुत सारे कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन में इश्यूज आ रहा है। आधार कार्ड रिटेलर का अलग है, कंपनी के डेटाबेस में भी अलग है, लेकिन जब ऑटो मोड पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए आधार कार्ड आ रहा है तो वो गलत आ रहा है। अब ये कंपनी के डेटाबेस के कारण ही होगा, उनके प्रोग्राम में कोई इशू होगा। अभी कौन सी कंपनी, आप लोग नाम बताइएगा, हम तो नाम नहीं बता रहे, लेकिन हाँ ये आ रहा है और कंपनी अपने स्तर पर उसको ठीक करने में लगा हुआ है। अभी बोलने का मतलब है, ये जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, दिन में पहले ट्रांजैक्शन आप जो मोबाइल, जो फिंगरप्रिंट डिवाइस से करेंगे, आपको उसी दिन उसी मोबाइल से करना पड़ेगा, उसी फिंगरप्रिंट डिवाइस से करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग अलग अलग कंपनी में लॉगिन कर रहे हैं और जो भी डिवाइस से कर रहा है, जो भी फिंगरप्रिंट मोबाइल से कर रहा है, वो अभी तक ले रहा है। जो अंदर की न्यूज़ है और जो एनपीसीआई या सरकार या आरबीआई के मन में है, इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, ये मेरा मानना है, अंदरूनी न्यूज़ है, और आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा। जो मोबाइल डिवाइस, जो फिंगरप्रिंट डिवाइस आपने मान लिया, आप लोग काम कर रहे हैं, इन फ्यूचर अगर ऐसा नियम आया
कि जो कंपनी में आप दिन में पहली बार लॉगिन किए, उसी कंपनी में उसी पोर्टल पे पूरे दिन आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि एनपीसीआई या आधार डेटा प्रोग्रामिंग ऐसे लगाएगा कि फिंगरप्रिंट डिवाइस का मतलब ट्रैक करने वाला, मोबाइल डिवाइस IMEI नंबर ट्रैक करने वाला, एंड आप कौन से पोर्टल में लॉगिन किए वो सारे ट्रैक करके उस दिन के लिए लॉक कर देगा, और आप दूसरे पोर्टल में काम नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है। हालांकि ये कंपनियां मानने में राजी नहीं होगा, और अगर कुछ बड़े बड़े कंपनी अच्छे सर्विस देते हैं, मान लिया और मानेगा, मैक्सिमम नहीं भी मानेगा, लेकिन कुछ कंपनी मानेगा। जो कंपनी मनमानी नहीं करते ज़्यादा, जो कंपनी टीम को लेके चलते हैं, जो कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे लात नहीं मारते, टीम को स्नैचिंग नहीं करते, वो लोग मान लेगा। और अगर मान लेगा तो बाकी कंपनी का परेशानी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम आप कंपनी अगर अच्छे सर्विस सपोर्ट नहीं देगा तो आपके पोर्टल पे लॉगिन नहीं करेगा। जो सर्विस सपोर्ट जो टीम अच्छा दे रहा है, प्रोडक्ट बेचने में लगा हुआ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर सुपर के पीछे लात नहीं मारते, उन्हीं पे लॉगिन होगा पहला, और पहला लॉगिन मतलब उस दिन वही पर काम होगा। ये तो गया एक। दूसरा, इसी मतलब सिंगल लॉगिन पे मैं बात करूंगा। अभी पोर्टल दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े शहर नोएडा, यूपी से चलाया जा रहा है। इन फ्यूचर जो माहौल बन रहा है, बड़े बड़े कंपनी रहेगा तो सही। नोकिया आज है, लेकिन नोकिया को कोई ढूंढ नहीं पाते। ऑक्सीजन कंपनी है, लेकिन आप लोग शायद बहुत लोग जानते ही नहीं है नाम, या जानते भी है रुचि नहीं दिखाते। ये आज का जो बड़े बड़े कंपनी मोनोपोली करके बैठे हैं ना, अभी सुखद समय बिता रहा है। आप जैसे अच्छे अच्छे लोग अपने एरिया में अच्छे अच्छे पोर्टल खोल के अच्छे टीम के साथ जुड़ के, जब फिजिकल वेरिफिकेशन एंड फिजिकल घूम के भी सपोर्ट करके, अगर ये 2FA के बाद जिस दिन पहला लॉगिन जो पोर्टल में होगा उसी पोर्टल में काम होगा, दूसरे पोर्टल में आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे आपके आधार कार्ड से, तो लोकल पोर्टल आप रन ज्यादा करेगा। एंड ये बड़े कंपनी के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है, क्योंकि अच्छे अच्छे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छे अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छे अच्छे नेटवर्क मार्केटर जो APS मार्केट में थे, वो अपना अपना पोर्टल बना के अपना अपना लोकल 1 जिला, 2 जिला, 3 जिला अपने स्टेट को अपने कंट्रोल में लेने का बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा है। वो खुद का कंट्रोल उसके जिले, उसके 2-3 जिले, उसके स्टेट में देने के में लगा हुआ है। कंपनियां क्या करते हैं, हमारे आपके माध्यम से डेटा लेने के बाद रिटेलर को अपना संपत्ति समझ लेते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटर सुपर यूट्यूबर को पराया समझने लग जाते हैं, जो अभी उल्टा होने वाले हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर अपने एरिया में अपने आप को टीम के बीच में जो फूल की सुगंध होता है ना, उसके तरह बिखराएगा। एंड बड़े बड़े कंपनी का बहुत सारा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा बहुत जल्द। और यहां पर 1 डिवाइस, 1 फिंगरप्रिंट डिवाइस एंड 1 कंपनी डे, अगले दिन हो सकता है आप दूसरे कंपनी में लॉगिन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो क्या होगा, कंपनी जो मोनोपोली कर रहा है ना, अभी मोनोपोली नहीं कर पाएगा, वो लोकल कंपनी हो या नेशनल कंपनी जो ऑल इंडिया बेस पे काम कर रहे हैं। और मैक्सिमम APS जो मोनोपोली करने वाला कंपनी का हालात नोकिया जैसा होगा। इसी तरीके का नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।